आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है हैवर विधि द्वारा H2 और N2 से अमोनिया का निर्माण करते हैं जिसमें Fe प्रयोग होता है। यह उदाहरण है। पहले विकल्प में हमें दे रखा है बिस्मांग उत्प्रेरण का, दूसरे विकल्प में दे रखा है समांगी उत्प्रेरण का, तीसरे विकल्प में दे रखा है एंजाइम उत्प्रेरण का, चौथे विकल्प में दे रखा है अनउत्प्रेरकीय विधि का। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, हैवर विधि जो है इसकी सहायता से हम अमोनिया का औद्योगिक निर्माण करते हैं और इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया में लिख दे रहा हूँ। N2 नाइट्रोजन लेते हैं गैसीय अवस्था में, हाइड्रोजन गैस लेते हैं N2 + 3H2 और इससे दोस्तों यहाँ पर बनता है अमोनिया 2NH3। अमोनिया बन जाता है गैसीय अवस्था में, ठीक है। और यहाँ पर हम उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं Fe आयरन, इसको हम उत्प्रेरक की तरह प्रयोग करते हैं और ये ठोस अवस्था में लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, समांग उत्प्रेरण और बिस्मांग उत्प्रेरण क्या होता है। अगर जिस अवस्था में, जिस भौतिक अवस्था में हमारा जो अभिकारक है, उसी भौतिक अवस्था में अगर हम उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं तब तो वो कहलाती है समांग उत्प्रेरण, ठीक है। समांग उत्प्रेरण कहलाएगा वो। लेकिन अगर दोस्तों जो हमारी भौतिक अवस्था उत्प्रेरकीय पदार्थों की है उससे भिन्न भौतिक अवस्था में आपने उत्प्रेरक का प्रयोग किया है तो वो कहलाएगा बिस्मांग उत्प्रेरण। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारे अभिकारक हैं इनमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, दोनों ही गैसीय अवस्था में है, परंतु जो उत्प्रेरक है वो Fe दिया गया है और ये ठोस अवस्था में है। तो इस वजह से ये बिस्मांग उत्प्रेरण का उदाहरण है, क्योंकि उत्प्रेरक और जो क्रियाकारक पदार्थ हैं उनकी भौतिक अवस्थाएं एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं। तो इसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। तो दोस्तों, अमोनिया निर्माण की हैवर विधि किसका उदाहरण है? बिस्मांग उत्प्रेरण का उदाहरण है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। और ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि इस विधि में प्रयोग होने वाले जो अभिकारक हैं अर्थात जो क्रियाकारक पदार्थ हैं और जो उत्प्रेरक है, इन दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं। क्योंकि जो अब यहाँ पे अभिकारक हैं ये गैसीय अवस्था में लिए गए हैं और जो हमारा उत्प्रेरक है वो ठोस अवस्था में लिया गया है। इस वजह से ये जो उत्प्रेरण है बिस्मांग उत्प्रेरण का उदाहरण होगा। विकल्प देख लेते हैं। तो पहले विकल्प में दे रखा है बिस्मांग उत्प्रेरण का, ये बिल्कुल सही विकल्प है, पहला विकल्प। दूसरे विकल्प को देखते हैं। दूसरे विकल्प में दे रखा है समांग उत्प्रेरण का, ये गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है एंजाइम उत्प्रेरण का, ये भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है अनउत्प्रेरकीय विधि का, ये भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।